gogoevan.com बिजली वाहन उद्योग के 360 डिग्री सॉल्यूशन प्रोवाइडर। नमस्कार, मैं किशन प्रजापति, टेक्निकल सेल्स डिपार्टमेंट इन इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री ऑफ gogoevan.com। gogoevan.com के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, इन्वेंट्री मैनेजमेंट पे, और जानेंगे कि इन्वेंट्री कंट्रोल करने के क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, और जानेंगे कि इन्वेंट्री कंट्रोल करने के क्या क्या टेक्निक्स होते हैं। बेसिकली इन्वेंट्री वो आइटम्स, वो रिसोर्सेज के स्टॉक जो ऑर्गेनाइजेशन, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री यूज़ करती है, इसमें फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल, सप्लाईज, कंपोनेंट्स, पार्ट्स आ सकते हैं। और इन रिसोर्सेज के स्टॉक को सही समय, सही मात्रा और सही जगह पे अवेलेबल कराना, ये एक अच्छे इन्वेंट्री मैनेजमेंट का रोल होता है। तो हमें इन्वेंट्री कंट्रोल करना क्यों ज़रूरी है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव है? एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है फ्रेंड्स कि अवॉइड स्टॉक आउट। एक उचित स्तर पे हमें इन्वेंट्री को मेंटेन करके रखना होता है। हमें स्टॉक आउट की सिचुएशन में नहीं जाना होता है। हमारे पास स्टॉक ही नहीं है, हमारे पास कस्टमर के ऑर्डर्स तो आ गए, लेकिन हमारे पास स्टॉक नहीं है प्रोडक्शन करने के लिए, उन्हें फुलफ़िल करने के लिए। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि इंस्टेंटली हम ऑर्डर करेंगे, तो इसके कारण हमें एक्स्ट्रा इन्वेंट्री कॉस्ट लग जाएगा और इमरजेंसी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा। दूसरा डिसएडवांटेज क्या होगा कि अगर हम समय पे अवेलेबल नहीं करा पाएंगे तो कस्टमर कहीं और से जाके परचेस करेगा, वो आपके कॉम्पिटिटर्स के पास जाके प्रोडक्ट परचेस करेगा, सर्विस लेगा, और एक बार जाएंगे तो वो हो सकता है कि दोबारा जाए और बार बार वहीं से प्रोडक्ट परचेस करे, सर्विस ले, जिसके कारण आपको लॉस हो सकता है। और दूसरा कि आपकी गुडविल भी गिर जाएगी कि भाई ये क्लाइंट तो हमें सही समय पे प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं करा पा रहे। और दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि अवॉइड एक्सेस इन्वेंट्री, जिसमें हमें बहुत मात्रा में इन्वेंट्री कैरी नहीं करनी है। समझिए कि हमारे पास लिमिटेड फंड है, लिमिटेड वेयर हाउस कैरिंग कैपेसिटी है, तो अगर हम ज़्यादा रॉ मटेरियल हैंडल करेंगे तो क्या होगा कि हमारे पास वो जगह ऑक्यूपाई करेगा और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी लग जाए। तो हमें एक ऑप्टिमम लेवल पे इन्वेंट्री मेंटेन करके रखना है, ना ही ज़्यादा ना ही कम। और भी ऑब्जेक्टिव होते हैं जैसे कि मूव गुड इफ़िशिएंटली। इट मीन्स कि जब स्टॉक आए, जब प्रोडक्ट आए तो उसे क्विकली रिसीव करे और स्टोर करे, और जब प्रोडक्ट बाहर जाए तो उसे क्विकली रिट्रीव करे, शिप करे। क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा टाइम एक्सपेंड करेंगे तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट का कॉस्ट बढ़ जाएगा। और दूसरा कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन का भी इशू होता है, क्योंकि रिटेलर एक्सपेक्ट करता है कि उसे सही समय पे प्रोडक्ट मिले सप्लायर के थ्रू, और ताकि वो कस्टमर को सही समय पे प्रोडक्ट अवेलेबल करा पाए। मीन्स कि इन सभी एलिमेंट्स के बीच में एक बैलेंस मेंटेन हो जाए, यानी कि आउट ऑफ स्टॉक एंड ओवर स्टॉक के बीच में एक ट्रेड ऑफ सेट हो जाए कि जो मटेरियल हमें जिस समय चाहिए वो मटेरियल उस समय अवेलेबल रहे। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल। तो इसमें हम क्या करेंगे कि हमारे पास जितने भी नंबर्स ऑफ रॉ मटेरियल है, क्योंकि किसी भी प्रोडक्शन में नंबर्स ऑफ रॉ मटेरियल होते हैं और सेल्स में भी नंबर्स ऑफ पार्ट्स होते, कंपोनेंट्स होते, नंबर्स ऑफ आइटम होते, तो हम ये देखेंगे कि हमें कौन सा आइटम, कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा रॉ मटेरियल हमें किस कैटेगरी में रखना है, और किस कैटेगरी और किस रॉ मटेरियल को कितनी अटेंशन की ज़रूरत है, मीन्स कि कितनी क्वांटिटी ऑफ कंट्रोल की ज़रूरत है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, जिसमें 4 टाइप के इन्वेंट्री कंट्रोल होते हैं जो मोस्टली इंडस्ट्री यूज़ करती है। इसमें पहला आता है ABC एनालिसिस, दूसरा होता है फास्ट, स्लो एंड नॉन मूविंग गुड्स, थर्ड होता है हाई, मीडियम एंड लो वैल्यू ऑफ आइटम, एंड फोर्थ होता है वाइटल, एसेंशियल एंड डिज़ायरेबल। तो ये 4 टेक्निक है, इससे एक एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं। इसमें पहले देखते हैं ABC एनालिसिस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो इसे ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। तो ABC एनालिसिस में किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता है? जो ABC एनालिसिस में जो क्लासिफिकेशन होता है वो टोटल वैल्यू ऑफ आइटम के बेसिस पे होता है। मीन्स कि जिस रॉ मटेरियल की हम बात कर रहे हैं उसकी टोटल वैल्यू कितनी है ओवरऑल इन्वेंट्री। तो हमारे पास 3 कैटेगरी है, ABC, इसे अलग अलग बेसिस पे बनाया गया है। तो देखेंगे ए कैटेगरी में कौन से टाइप का रॉ मटेरियल आता है। जो ए कैटेगरी में जो रॉ मटेरियल होगा वो ओवरऑल इन्वेंट्री की वैल्यू का 60 to 70% होगा। इट मीन्स कि जो रॉ मटेरियल होगा ए कैटेगरी में, उसकी वैल्यू वो ओवरऑल इन्वेंट्री के 70% इन्वेस्टमेंट इस कैटेगरी के रॉ मटेरियल में हो रखा है, इस टाइप के आइटम में हो रखा है। तो आप समझ ही गए रहेंगे कि ABC एनालिसिस में कैसे कंसीडर करते हैं कि किस इन्वेंट्री में हमारा कितना इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है। तो जैसे कि ए कैटेगरी रॉ मटेरियल में हमारा मेजर इन्वेस्टमेंट लगा है जैसे 70%, और लेकिन इसकी टोटल यूनिट होगी नॉर्मली वो कम होगी, जैसे 15 to 10% होगी।
तो वैसे ही बी कैटेगरी वाले प्रोडक्ट में जो इन्वेस्टमेंट होगा वो कंसिडरेबल होगा, जैसे कि 20%, और इसकी टोटल यूनिट भी होगी 20%। और सी टाइप के कैटेगरी में जो इन्वेंट्री आएगा वो इसमें एकदम रिवर्स हो जाएगा, इसमें जो टोटल यूनिट होगी, टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट होगी वो 70% होगी, और इसका इन्वेस्टमेंट कम होगा, जैसे कि 10%। तो आप समझ ही गए होंगे कि हमें किस कैटेगरी के रॉ मटेरियल को, किस कैटेगरी के आइटम को हमें कितना अटेंशन देने की ज़रूरत है, कितने कंट्रोल की ज़रूरत है। जैसे कि एक कैटेगरी के रॉ मटेरियल को हमें रेगुलरली रिव्यू करने की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत है, इसमें ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत है, क्योंकि हम इसमें हमारा मेजर इन्वेस्टमेंट लगा है, और इसकी नंबर ऑफ़ यूनिट, इसकी टोटल यूनिट भी कम है। और वैसे ही बी टाइप के कैटेगरी वाले आइटम को, जैसे कि इसे रेगुलरली नहीं, इसे पीरियडिकली आप रिव्यू कर सकते हो, इसे इतना कंट्रोल की ज़रूरत नहीं जितना ए कैटेगरी वाले रॉ मटेरियल का। और सी कैटेगरी वाले रॉ मटेरियल को लीस्ट कंट्रोल की ज़रूरत है, इसको इतना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, जैसे कि क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ़ यूनिट है ज़्यादा है, जैसे 70% इसमें यूनिट है, और इसमें इन्वेस्टमेंट भी कम होता है। सेकेंड टेक्निक है फास्ट मूविंग गुड्स, स्लो मूविंग गुड्स एंड नॉन मूविंग गुड्स। मूविंग ऑफ गुड्स आप समझ ही गए इसको किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन करना है, मीन्स कि कौन सा रॉ मटेरियल की यूजेस जाता है, मीन्स कि फ्रीक्वेंसी ऑफ यूजेस कि प्रोडक्शन फंक्शन में, प्रोडक्शन प्रोसेस में कौन से रॉ मटेरियल का यूजेस बहुत ज़्यादा है, जो कौन से रॉ मटेरियल का यूज़ फास्ट हो रहा है। तो ये जो कैटेगरी है FSN, तो इसमें हम कैसे कैटेगराइज करेंगे, जो F में आएगा, जो F कैटेगरी का जो रॉ मटेरियल होगा जिसकी यूजेस फास्ट हो रही, जो रेगुलरली यूज हो रहा प्रोडक्शन फंक्शन में, और जो S कैटेगरी का जो प्रोडक्ट होगा उसका यूजेस स्लो है, उसका यूजेस ज़्यादा नहीं है, जितना F कैटेगरी के रॉ मटेरियल का यूजेस है उतना S कैटेगरी के रॉ मटेरियल का यूज़ नहीं हो रहा है। और नॉन मूविंग गुड्स में जो होगा जिसका यूजेस ना के बराबर, मीन्स वो डिस्पोजल कैटेगरी में, जिसको हमें लॉस में दिखाना है, जिसका भी बिल्कुल भी यूज़ नहीं हो रहा प्रोडक्शन में या सेल्स में। तो इस हिसाब से हमें किसको ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत है, किसको ज़्यादा हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है। जैसे कि F कैटेगरी के गुड्स को हमें ज़्यादा कंट्रोल की ज़रूरत है, क्योंकि वो रेगुलरली यूज़ हो रहा है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है प्रोडक्शन के फंक्शन में। और वैसे ही स्लो मूविंग गुड्स को उतना अटेंशन की ज़रूरत नहीं है जितना F कैटेगरी के रॉ मटेरियल को ज़रूरत है, और स्लो मूविंग गुड्स को उतना लीस्ट अटेंशन की ज़रूरत है। तो इस बेसिस पे हम इसे क्लासिफिकेशन करेंगे। और थर्ड इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक है HML, मीन्स की हाई वैल्यू आइटम, मीडियम वैल्यू आइटम एंड लो वैल्यू आइटम। तो देखिए इस टेक्निक में किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन हुआ है। इस टेक्निक में जो क्लासिफिकेशन हुआ है वो मेनली है कॉस्ट पर यूनिट, मीन्स उस आइटम की कॉस्ट कितनी है पर यूनिट, इस बेसिस पे इसको हम कैटेगराइज करेंगे। फॉर एग्जांपल जो H कैटेगरी में जो रॉ मटेरियल आएगा उसकी कॉस्ट पर यूनिट सबसे हाई होगी ओवरऑल इन्वेंट्री में, और जो M कैटेगरी में जो रॉ मटेरियल आएगा वो मीडियम होगी, उतना हाई नहीं होगी कंपेरेटिवली H के। और जो L कैटेगरी में जो रॉ मटेरियल आएगा वो रिलेटिवली और भी कम होगी ओवरऑल इन्वेंट्री की। तो इस हिसाब से हम देखेंगे कि इसको किसको ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत है, किसको ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत है। जैसे कि H कैटेगरी में जो रॉ मटेरियल आया है वो हाई कॉस्ट वैल्यू है, तो इसके लिए हमें उसे ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत है, ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। वैसे M कैटेगरी में जो रॉ मटेरियल उसे कम कंट्रोल की ज़रूरत है, और जो L कैटेगरी में रॉ मटेरियल उसे और भी कम कंट्रोल की ज़रूरत है, उसे ज़्यादा अटेंशन नहीं देना। तो ऐसे नेक्स्ट है आपका VED, मीन्स की वाइटल, एसेंशियल एंड डिज़ायरेबल। ये देखिए, ये टेक्निक में देखिए किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन हुआ है। इस टेक्निक में जो क्लासिफिकेशन है वो है क्रिटिकलिटी कितनी है उस रॉ मटेरियल की, उस पर्टिकुलर रॉ मटेरियल की क्रिटिकलिटी कितना इम्पोर्टेंस है वो प्रोडक्शन फंक्शन में, प्रोडक्शन प्रोसेस में वो रॉ मटेरियल कितना इम्पोर्टेंट है। तो उस बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करेंगे। जैसे कि V कैटेगरी में वाइटल, मीन्स कि इस कैटेगरी में जो रॉ मटेरियल आएगा वो बहुत वाइटल होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वो रॉ मटेरियल की वाइटलिटी बहुत है प्रोडक्शन फंक्शन में। तो जब ये इतना इम्पोर्टेंट है, इतना ज़रूरी है, तो इसे हम क्या करेंगे, ज़्यादा अटेंशन देंगे, इससे ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ कंट्रोल की ज़रूरत है। और वैसे ही ई कैटेगरी में जो रॉ मटेरियल आएगा एसेंशियल रॉ मटेरियल, मीन्स कि ये एसेंशियल तो है लेकिन वाइटल नहीं है, इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसको भी हम ध्यान देंगे, इसकी भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है, लेकिन इतना नहीं जितना V कैटेगरी के रॉ मटेरियल को हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और थर्ड है डिज़ायरेबल।
डिज़ायरेबल में वो रॉ मटेरियल आएगा, मीन्स ये प्रोडक्शन फंक्शन में ये रॉ मटेरियल है तो भी अच्छा है, नहीं होगा तो भी प्रोडक्शन रुक नहीं जाएगा। मीन्स इसका भी ध्यान देंगे, ऐसा नहीं कि इसका ध्यान नहीं देंगे, लेकिन जो डी कैटेगरी में रॉ मटेरियल आएगा वो डिज़ायरेबल है, उसे इतना अटेंशन देने की ज़रूरत नहीं है। तो इस बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं, इस बेसिस पे हम इन्वेंट्री कंट्रोल करते हैं। होप आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगी हो, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो और इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में जानने के लिए हमारा वेबसाइट विजिट करिए और चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। GoGoA1.com बिजली वाहन उद्योग के 360 डिग्री सॉल्यूशन प्रोवाइडर। GoGoA1 वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरर और सप्लायर। बिजली वाहन उद्योग में क्वालिटी एश्योरेंस, कॉम्पिटिटिव प्राइस और एडवांस टेक्नोलॉजी। GoGoA1 एजुकेशन सिस्टम। बिजली वाहन उद्योग में नॉलेज, स्किल्स और एबिलिटी एक्सेलरेटर। GoGoA1 रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर। बिजली वाहन उद्योग में हर इंजीनियर की शान और इन्वेंटर की जान। GoGoA1 इंक्यूबेशन सेंटर। बिजली वाहन उद्योग में नई सोच, नया भविष्य, नए स्टार्टअप का बुलंद साथीदार। GoGoA1 ODM और ODM सप्लायर। ब्रांड आपका, आइडिया आपका, टेक्नोलॉजी हमारी। GoGo A1. Ride into the future.